नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मालदेव क्लासेज। आज हम सीईटी की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे और जो कि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं उनसे प्रश्न। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, अणभय वाणी ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है संत रामदास जी, संत हरिदास जी, संत रामचरण जी, संत रामानंद जी। तो इसका जो आंसर है अपना संत रामचरण जी है। और आपको पता है कि संत रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित थे और इनका जन्म हुआ था जयपुर में। और इनकी जो प्रधान पीठ थी रामस्नेही संप्रदाय की, शाहपुरा, इनके संस्थापक थे संत रामचरण जी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा वनमंडल कौन सा है? ऑप्शन है सिरोही वनमंडल, जोधपुर वनमंडल, भरतपुर वनमंडल, बारा वनमंडल। तो इसमें अपना जो आंसर रहेगा वो है जोधपुर वनमंडल। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल 13 वनमंडल है, जिसमें सबसे बड़ा जोधपुर है, इसमें 9 जिले आते हैं, और सबसे छोटा सिरोही वनमंडल है, जिसमें केवल एक ही जिला आता है, सिरोही। प्रश्न नंबर 3, राज्य की पहली खनिज नीति 1978 में किस मुख्यमंत्री के काल में बनी? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया। तो जो इसका आंसर है वो है भैरव सिंह शेखावत जी। इसके टाइम पे पहली खनिज नीति बनी थी, और जो नवीनतम खनिज नीति 2015 में बनी थी वो बनी थी वसुंधरा राजे के टाइम पे। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है माउंट आबू, अजमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। अब आपको पता है कि सदाबहार वन जहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर अच्छी वर्षा होती हो, और अच्छी वर्षा कहाँ होती है? अपने एक ही स्थान है माउंट आबू, जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इनके लिए अपने को लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़, ये राजस्थान के 0.4% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, जिसका जो क्षेत्रफल है लगभग 325 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 4, चेलावास का युद्ध कब हुआ? अब चेलावास का युद्ध अपने को पता है कि 1857 की क्रांति से ये संबंधित युद्ध था, जो कि ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन मैक मौसन के बीच में लड़ा गया था। और ये हुआ था कब हुआ था? ये 18 सितंबर 1857, 21 अगस्त 1857, 10 मई 1857 या 3 जून 1857। तो इसका आंसर है अपना 18 सितंबर 1857। अगला प्रश्न है, दयाल दास का जन्म कहाँ हुआ? अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कुड़की गांव। आपको पता है कि कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। सालवा गांव है, सालवा गांव में जन्म हुआ था दुर्गादास राठौड़ का, जो कि मारवाड़ से संबंधित था। फिर है ऑप्शन सी धोकड़िया गांव, जो धोकड़िया गांव है इसमें जन्म हुआ था अपना जो वीर विनोद के रचयिता है कविराज श्यामल दास जी का। और लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है कुड़िया गांव, और इसमें जन्म हुआ था दयाल दास जी का जन्म हुआ था। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? अब जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है, इसके लिए ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो जोधपुरा सभ्यता है अपनी जयपुर में, नलियासर और जोधपुरा जयपुर में है। और ये जोधपुरा सभ्यता स्वाबी नदी के किनारे स्थित है। जैसलमेर के भाटी शासकों का आराध्य देव कौन माना जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण जी, कुंभ श्याम जी, एकलिंग जी, मलिनाथ जी। तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मी नारायण जी। और आपको एक और बात बता देता हूँ मैं कि जो जैसलमेर के शासकों की जो कुल देवी है वो है स्वांगिया माता। अगला प्रश्न है, तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अब आपको पता है कि तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इनके ऑप्शन है प्रतापगढ़, नाथद्वारा, कांकरोली, जयपुर। तो इसका आंसर है नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने का एजीजी कौन था? अब एजीजी होता है एजेंट गवर्नर टू जर्नल, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर है अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जो कर्नल ईडन है वो है अपने जोधपुर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इस तरीके से कैप्टन सावर्स और मैकमोसन। तुलजा भवानी का मंदिर निर्माण बनवीर ने किस पद्धति से करवाया? ऑप्शन है तुलादान, पंचायतन, नागर, द्रविड़। तो इसका आंसर है अपना तुलादान पद्धति से करवाया इसका निर्माण।
अब आपको बता दूँ कि जो तुलजा भवानी है वो शिवाजी की आराध्य देवी थी, और जो बनवीर है जिसने निर्माण करवाया था वो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। इसकी एक दासी थी पुतलदे, इसका पुत्र था बनवीर। अगला प्रश्न, राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 1707 ईस्वी, 1708 ईस्वी, 1709 ईस्वी, 1710 ईस्वी। इसका आंसर है 1707 ईस्वी, जो कि महाराजा अजीत सिंह के टाइम पे हुआ था। अगला प्रश्न है, किस कछुआ शासक की अंगरखिया सिटी पैलेस में अभी तक सुरक्षित व सुगंधित रखी हुई है, मतलब इनमें अभी भी सुगंध आती है? ऑप्शन है स्वाई जयसिंह, मान सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह। तो इसका आंसर है राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मकरेड़ा अजमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एस्बेस्टस, रॉक फास्फेट, फेल्सपार, ग्रेनाइट। अब देखो इसका जो आंसर है वो है अपना फेल्सपार। अब अपने को पता है कि फेल्सपार, इसको याद कर सकते हैं अपने फेल पास से। अब अपने को ये भी पता है कि जो अपना अजमेर जो बोर्ड है, अपना आरबीएससी का बोर्ड है, वो कहाँ है? अजमेर में। वहीं से अपने फेल पास होते हैं, तो इसका मुख्यालय ऐसे याद रखा जा सकता है इसको, फेल्सपार कहाँ है? अजमेर में। पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? अब अपने को पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन है जैसलमेर, राजसमंद, भैंसलाना, खालदा। अब इसका जो आंसर है वो है जैसलमेर। अपन को पता है कि जो जैसलमेर है उसको कहते हैं स्वर्ण नगरी, जो कि पीले कलर की दिखाई देती है। मतलब स्वर्ण कैसा होता है? पीला होता है, इसलिए अपन इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 6920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है 4850 किलोमीटर। अब अपन को एक और देख लेते हैं, इसमें जो 1070 किलोमीटर है वो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, 6920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है राजस्थान की, और 1600 किलोमीटर क्या है? मध्य प्रदेश के साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई है कितनी? 1600 किलोमीटर। बटनेर के दुर्ग का निर्माण कब हुआ? अब बटनेर के दुर्ग का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 3री शताब्दी, 2री शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 3री शताब्दी में। और इसका जो निर्माण ये भी अपन देख लेते किसने करवाया था। ये करवाया था भूपत भाटी ने। और बटनेर का दुर्ग कहाँ है? कहाँ है बताओ? बटनेर का जो दुर्ग है अपना वो है घग्गर नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के, और ये है हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, बटनेर दुर्ग का शिल्पकार कौन था? इसका शिल्पकार कौन था? ऑप्शन है मंडन, कैकेया, लालचंद और धीरज देव। इसमें से आंसर है अपना क्या है? कैकेया। अब आपको पता है मंडन कुंभा का मुख्य शिल्पी हुआ करता था। इस तरीके से लालचंद है, जो लालचंद उस्ताद था वो हवा महल का शिल्पकार, हवा महल का जिसने डिजाइन किया था वो था लालचंद उस्ताद। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन के सहारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेड क्लिफ जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसके सहारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है एंटीसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल या एरिडीसोल। तो आंसर है इसका एंटीसोल। अब एंटी का मतलब क्या था? जो सबकी चीज़ों की एंटी हो, जहाँ पर कोई पैदा नहीं होता हो, कुछ चीज़ें पैदा नहीं होती हो, कुछ फसल वगैरह नहीं होती हो, उसको बोलते हैं अपने एंटी। एंटी मीन जस्ट अपोजिट। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि जो रेड क्लिफ है वो कहाँ है? अपन रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान से याद कर सकते हैं रेड क्लिफ लाइन के सहारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान में 56वां अकाल कब पड़ा? ऑप्शन है 1899 ईस्वी, विक्रम संवत 1956, ऑप्शन सी है ए ओ बी, और अंतिम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, क्योंकि 1899 और विक्रम संवत 1956 का मतलब एक ही होता है। तो इस तरीके से अपने पूरे 20% हो चुके हैं, और ये सीरीज़ अपनी आगे तक चलती रहेगी। आपको प्रतिदिन इसी तरीके से 20% मिलते रहेंगे। धन्यवाद।